बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक बहुत ही प्रभावशाली महंत रहते थे, जिनसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते थे। एक दिन उनके एक शिष्य ने उनसे सवाल किया, गुरुजी, आपके गुरु कौन है? आपने किस गुरु से शिक्षा प्राप्त करी है? अपने शिष्य का सवाल सुनकर महंत मुस्कुराए और बोले, मेरे तो हजारों गुरु हैं। मैं उनके नाम गिनाने बैठूं तो मुझे शायद महीनों लग जाएंगे, लेकिन आज मैं तुम्हें अपने 3 गुरुओं के बारे में जरूर बताऊंगा। तब गुरुजी ने बताया कि एक बार मैं रास्ता भटक गया था और भटकते भटकते मैं एक गांव में पहुंचा, लेकिन वहां पर सब दुकानें और घर बंद हो चुके थे। आखिरकार मुझे एक आदमी मिला जो एक दीवार में सेंध लगाने की कोशिश कर रहा था। तब मैंने उससे पूछा कि मैं यहाँ पे कहीं ठहर सकता हूँ। तब उसने कहा कि आधी रात हो चुकी है और इस समय आपको कोई ठहरने की जगह मिलना बहुत मुश्किल है। आप चाहें तो मेरे साथ रह सकते हैं। मैं एक चोर हूँ। यदि आपको एक चोर के साथ रहने में कोई परेशानी नहीं है तो आप मेरे साथ रह सकते हो। वह आदमी इतना प्यारा था कि मैं उसके साथ 1 महीने तक रह गया। वह हर रात मुझसे कहता कि मैं अपने काम पर जा रहा हूँ, आप यहाँ पर आराम करो और प्रार्थना करो। जब वह काम से वापस आता मैं उससे पूछता, क्या तुम्हें आज कुछ मिला? तब वह कहता कि आज तो कुछ नहीं मिला, लेकिन भगवान ने चाहा तो मुझे जल्द ही जरूर बहुत कुछ मिल जाएगा। वह कभी निराश और हताश नहीं होता था। वह हमेशा मस्त रहता था। जब मुझे ध्यान करते करते सालों बीत गए थे और कुछ हो नहीं रहा था, तब कई बार ऐसे क्षण आते थे कि मैं निराश और हताश होकर साधना वादना छोड़ने की ठान लेता था। तब अचानक मुझे उस चोर की याद आ जाती थी जो हमेशा यही कहता था कि भगवान ने चाहा तो जल्द ही जरूर कुछ मिलेगा। और ये चोर ही मेरा पहला गुरु था। मेरा दूसरा गुरु एक कुत्ता था। बहुत गर्मियों के दिन थे और मैं प्यासा था, इसलिए पानी की तलाश में इधर उधर घूम रहा था। तभी मैंने देखा एक कुत्ता दौड़ता हुआ आया। वह भी शायद बहुत प्यासा था। पास ही में एक नदी थी। कुत्ते ने नदी में जाकर देखा तो उसे वहां पर एक और कुत्ता दिखाई दिया, जिसे देखकर वह बहुत डर गया, जो कि उसी की परछाई थी। अपनी ही परछाई को वो देखता, उस पर भौंकता और पीछे हट जाता, लेकिन बहुत प्यास लगने के कारण वह वापस से नदी के पास चला जाता। अपने डर के बावजूद कुत्ता नदी में कूद पड़ा और उसके कूदते ही परछाई गायब हो गई। तब कुत्ते के साहस को देखकर मुझे एक बहुत बड़ी सीख मिल गई कि डर का मुकाबला सिर्फ साहस से किया जा सकता है। और मेरा तीसरा गुरु एक छोटा बच्चा है। मैं एक गांव से गुजर रहा था, तब मैंने देखा एक छोटा बच्चा जलती हुई मोमबत्ती लेकर जा रहा था। वह पास ही गिरजाघर में वह मोमबत्ती रखने जा रहा था। तब मैंने उससे मजाक में पूछ लिया कि क्या ये मोमबत्ती तुमने जलाई है? बच्चे ने कहा, जी हाँ, ये मैंने ही जलाई है। तब मैंने उससे कहा कि अभी एक पल था कि ये मोमबत्ती बुझ गई थी और दूसरे पल में ही मोमबत्ती दोबारा से जल गई। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ये ज्योति कहाँ से आई थी? वह बच्चा हंसा और मोमबत्ती को फूंक मारकर बुझाते हुए कहा कि क्या आपने ज्योति को जाते हुए देखा है कि वह कहाँ गई? क्या अब आप मुझे बताएंगे? उस बच्चे की बातें सुनकर मेरा अहंकार जैसे चकनाचूर हो गया। मेरा ज्ञान जाता रहा और उस क्षण मुझे अपनी अज्ञानता का एहसास हुआ। तब से मैंने कोरे ज्ञान से पीछा छुड़ा लिया। तो इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें पूरे अस्तित्व के प्रति खुले होना चाहिए और हर ओर से सीखने को तैयार रहना चाहिए। जीवन का हर क्षण हमें कुछ न कुछ सीखने का मौका देता है। हमें जीवन में हमेशा एक शिष्य बनकर अच्छी बातों को सीखते रहना चाहिए। यह जीवन हमें आए दिन किसी न किसी रूप में किसी गुरु से मिलाता रहता है। यह हम पर निर्भर करता है कि क्या हम उस महंत की तरह एक शिष्य बनकर उस गुरु से मिलने वाली शिक्षा को ग्रहण कर पा रहे हैं या नहीं। आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।